नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी के एक ऐसे आदेश और नियम पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है और हाई कोर्ट के निर्णय को पलट के रख दिया है। तो दोस्तों, ये सामान्य नियम है कि जब कभी भी हम कोई भी दावा या प्रतिदावा या जवाब दावा प्रस्तुत करते हैं तो उस दावा प्रतिदावा या जवाब दावा में जिसके जिसके आधार पर कि हमारा दावा होता है उसके समर्थन में हम दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। ये सामान्य नियम है। ये दावा प्रतिदावा के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियो भी बना रखे हैं। आप चाहें तो चैनल खोल करके उसको देख सकते हैं। सवाल उत्पन्न होता है कि जब कभी आपने ऐसा कोई दस्तावेज उस समय पेश नहीं किया है तो उन दस्तावेजों को आप प्रस्तुत कब कर सकेंगे, कैसे कर सकेंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय पर इसमें फैसले नहीं दिए हैं। फैसला इस बात पर दिए हैं कि क्या क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, मामले के प्रति परीक्षण के दौरान जो पक्षकार होते हैं और जो पक्षकारों के गवाह होते हैं, तो पक्षकारों और गवाहों के बीच क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता भी है या नहीं होता है, और उस दौरान सीधे प्रति परीक्षण के दौरान क्या आप कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। आप किसी भी सत्य को उजागर करने के लिए, सत्य को सामने लाने के लिए, प्रकरण के वास्तविक निराकरण के लिए। इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। तो इस फैसले को हम शुरू करें दोस्तों। उससे पहले, जैसा कि हमेशा मैं कहता आता हूं कि नए दर्शक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा चैनल ग्रो करता है। पुराने भी बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कि देखते तो हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भैया, अरे कर दीजिए। तो चलिए, समय न खराब करते हुए आगे हम बढ़ते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किया क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सीपीसी में इतने सारे आदेश और नियम है जिसके तहत हर प्रक्रिया का उसमें उल्लेख होता है। सामान्य नियम यह है कि कोई भी दावा जब आप प्रस्तुत करते हैं तो जिस दस्तावेज के आधार पर आपका दावा निर्भर करता है और उस दस्तावेज के आधार पे आप दावा प्रस्तुत करते हैं, तो वो उस दावा प्रस्तुत करने के साथ ही प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। और उसमें जो एक समय होता है जिसमें कि आपकी जो भी गवाह हैं, गवाहों की एक लिस्ट होती है, किन किन गवाहों को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं वो प्रस्तुत कर देते हैं। तो उसी आधार पर आगे गवाहियाँ चलती हैं। नियम, यही चीज प्रतिवाद दावा पर लागू होता है और यही चीज प्रतिवादी जो डिफेंडेंट है उन पर भी लागू होता है कि उनका जो जवाब दावा है और उनके पक्ष के जो दस्तावेज हैं वो प्रस्तुत कर दिए जाएं। लेकिन मुकदमा जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें फैसला किया है दोस्तों, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि वास्तव में वो कौन सा मुकदमा था और उसमें जो मामला फंसा था वो मामला क्या फंसा था। मामला ये फंसा था कि प्रति परीक्षण के दौरान हाई कोर्ट ने ये माना कि गवाह और वादी एवं प्रतिवादी में अंतर होता है, दोनों को एक नहीं माना जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग निर्णय दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और क्या था मामला दोस्तों, ये आपको आपके सिविल मामले में जो नए वकील हैं या जो लोग का मामला सिविल मामला लगा हुआ है, गवाही के स्तर पे है, प्रति परीक्षण के स्तर पे है, तो उनको ये मामला बहुत ही मदद करेगा। इसको अपने लाइव लॉ ने भी प्रकाशित किया है और इसको मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मामला था क्या। सिविल ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान मुकदमे के पक्ष या गवाह का सामना करने के लिए दस्तावेज पेश किए जा सकते हैं। तो जब भी गवाह या पक्ष विपक्ष जो भी हो तो उसको टेस्ट करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि सत्य का उजागर हो सके और वास्तविक निराकरण हो सके। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामले के किसी पक्ष या गवाह का सामना करने के लिए सिविल ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान दस्तावेज पेश किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी माना
कि इस संबंध में मुकदमे के पक्षकार और गवाह के बीच कोई अंतर नहीं होता है। जो जिस पक्ष का गवाह होता है वो एक प्रकार से पक्षकार ही होता है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना। ये नहीं है कि ये गवाह है तो ये पक्षकार वो उससे संबद्ध हो जाता है, पक्षकार और गवाह की कैटेगरी एक ही हो जाती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना। इस मामले में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे गवाह और पक्षकारों को एक नहीं माना था और अलग अलग उसका डेफिनेशन दिया था कि वो दोनों अलग अलग हैं। तो पक्षकार का याददाश्त ताजा करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन गवाह के लिए नहीं किया जा सकता है। आगे इसको मैं डिफाइन करूंगा और जैसा कि इस मामले में जो आदेश हुआ है उस आदेश को मैं बताऊंगा। तो ये जो जस्टिस गवई साहब हैं और जस्टिस करोल साहब हैं, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिए जिसमें कहा गया कि दस्तावेजों को सीधे क्रॉस एग्जामिनेशन के चरण में केवल एक गवाह का सामना करने के लिए पेश किया जा सकता है जो मुकदमे में पक्षकार नहीं है। दूसरे शब्दों में बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि गवाह के रूप में गवाही देते समय वादी या प्रतिवादी को क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान किसी नए दस्तावेज के साथ सामना नहीं कराया जा सकता। हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को अस्थिर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संदर्भ में किसी मुकदमे के पक्षकार और गवाह के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। तो इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है लोअर कोर्ट का जो मामला था उसमें ये माना था कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, बाकी आपके क्या है दावा के साथ, प्रतिदावा के साथ, जवाब दावा के साथ जो भी आपने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कर दिए और नहीं भी कर पाए हैं तो प्रकरण के लंबन के दौरान आदेश 8, आदेश 14 इन सब में कई व्यवस्थाएं हैं कि भाई मेरे शक्ति में नहीं थी, मेरे पावर में नहीं थी, दूसरे के कब्जे में थी दस्तावेज या मैं निकाल नहीं पाया, अभी उपलब्ध हुआ है, अभी ढूंढा हूं। तो कई आधार हैं जिनके आधार पे बाद में भी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। उस पर एक अलग वीडियो हम बना लेंगे कि दस्तावेज कब कब प्रस्तुत किए जा सकते हैं न्यायालय की अनुमति से। लेकिन सवाल यहाँ है कि जब आपका प्रतिपरीक्षण हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उस दौरान आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए और सत्य को प्रकट करने के लिए और न्याय पाने के लिए क्या ठीक एट एग्जामिनेशन, प्रतिपरीक्षण, क्रॉस एग्जामिनेशन के समय दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं क्या, और क्या सिर्फ गवाह के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं याददाश्त ताजा करने के लिए, या फिर वादी प्रतिवादी के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना था कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये कहा कि कभी भी कर सकते हैं। तो वो क्या कहा आगे उसको हम और विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में किसी मुकदमे के पक्षकार और गवाह के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। मामले में मुद्दा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 14(4), आदेश 7 नियम 14(4), आदेश 8 नियम 1(a)(4) और आदेश 8 नियम 1(3) से संबंधित है। हाई कोर्ट ने एक संदर्भ का जवाब देते हुए कहा कि विरोधाभासी निर्णयों के आधार पर कहा गया आदेश 7 नियम 14(4) के तहत आदेश 8 नियम 1(a)(4) और आदेश 8 सिविल प्रक्रिया संहिता का नियम 3 न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी गवाह जो मुकदमे का पक्षकार नहीं है से क्रॉस एग्जामिनेशन के चरण में उसकी याददाश्त को ताजा करने के लिए गवाह का सामना करने के लिए दस्तावेज सीधे प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने यह माना कि मुकदमे के एक पक्ष वादी प्रतिवादी की तुलना एक गवाह से नहीं की जा सकती है। माने गवाह और वादी प्रतिवादी की तुलना नहीं की जा सकती है, उसको अलग अलग माना। तो आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुद्दों पर विचार किया दोस्तों। पहला है, क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी ट्रायल के पक्षकार और मुकदमे के गवाह के बीच अंतर की परिकल्पना की गई है। जो सीपीसी है उसमें क्या पक्षकार और गवाह के अंतर की परिकल्पना की गई है। दूसरा,
शब्दों में क्या वादी प्रतिवादी का गवाह वाक्यांश स्वयं वादी या प्रतिवादी को बाहर कर देता है? जब वे अपने मामले में गवाह के रूप में उपस्थित होते हैं, जब उनका मामला है उसमें गवाह के रूप में स्वयं वादी प्रतिवादी उपस्थित होता है, तो क्या कानून के तहत और विधिक और अधिक विशेष रूप से आदेश 7 नियम 14, आदेश 8 नियम 1A, आदेश 8 नियम 1A आदि वादी प्रतिवादी के गवाह या दूसरे पक्ष के गवाह वाक्यांश के उपयोग के आधार पर किसी मुकदमे के पक्ष से क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले पक्ष को उसके प्रयोजनों के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश देता है? प्रतिवादी से क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय तो ये आगे मुकदमे के पक्षकार और गवाह के बीच कोई अंतर नहीं है। ये जस्टिस करोल द्वारा लिखित फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट का दृष्टिकोण गलत है। यहां तक कि वादी या प्रतिवादी भी अपने स्वयं के कारणों की गवाही देते समय गवाहों के संबंध में समान प्रक्रियाओं के अधीन होते हैं, इसलिए एक सख्त भेदभाव की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसे विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुकदमे के गवाह और पक्ष साक्ष्य जोड़ने के प्रयोजनों के लिए चाहे दस्तावेजी हो या मौखिक एक ही स्तर पर माने जाएंगे। अदालत ने आगे समझाया, हमारे विचार में यह अंतर ठोस आधार पर बिल्कुल नहीं टिकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि गवाह बॉक्स में गवाह या ट्रायल के पक्ष द्वारा किया गया कार्य समान होता है। अदालत ने आगे और कहा, संहिता और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान गवाह के रूप में कार्य करने वाले मुकदमे के पक्ष और अन्यथा ऐसे पक्ष द्वारा गवाही देने के लिए बुलाए गए गवाह के बीच अंतर नहीं करते हैं। समान प्रक्रिया होता है दोनों में। ऐसा नहीं है कि वादी या प्रतिवादी है तो उसके साथ अलग बिहेव किया जाएगा, अलग व्यवहार किया जाएगा, और गवाह के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। ये कानून इसकी अनुमति नहीं देती है और ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। दोनों में समान रूप से व्यवहार किया जाता है। तो जैसा कि हमारी पिछली चर्चा से स्पष्ट हो चुका है, मुकदमे के पक्षकार और गवाह के बीच अंतर कुछ ऐसा नहीं है जो कानून से मेल खाता है। ये जो है आगे मैं निर्णय बता दूंगा कि ये उसके निर्णय के पैरा 17 और पैरा 20 में इस बात का उल्लेख किया गया है। गवाह या मुकदमा करने वाले पक्ष का सामना करने के लिए गवाह या मुकदमे का करने वाला वादी या प्रतिवादी पक्ष का सामना करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में दस्तावेज पेश किए जा सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान प्रमुख मुद्दा यही है। न्यायालय ने पैराग्राफ 26 में इस मुद्दे को इस प्रकार समाप्त किया, दो उद्देश्यों में से किसी एक के लिए दस्तावेज पेश करने की स्वतंत्रता, यानी गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन और या याददाश्त को ताजा करना ट्रायल के पक्षकारों के लिए भी अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी पक्ष से प्रभावी ढंग से प्रश्न पूछने और उत्तर प्राप्त करने से रोका जा सकता है। किसी ट्रायल में इन दस्तावेजों की सहायता से दूसरे पक्ष को अपने दावे की पूर्ण सत्यता को सामने न रख पाने का खतरा होगा, जिससे उक्त कार्यवाही घातक रूप से समझौता हो जाएगी। इसलिए प्रस्ताव यह है कि कानून एक पक्ष के बीच अंतर करता है। साक्ष्य के प्रयोजन के लिए ट्रायल और गवाह को नकार दिया गया है। सिविल मुकदमे के क्रॉस एग्जामिनेशन वाले हिस्से को छोड़कर किसी भी अन्य बिंदु पर इस तरह के टकराव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के समय ही यह अनुमति है और ऐसा किया जा सकता है। अदालत के समक्ष दायर वाद पत्र या लिखित बयान के साथ ऐसे दस्तावेज के बिना निर्णय ने स्पष्ट किया। यह पैरा 31 में फैसले में क्या कहा गया। उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में और इस अदालत के समक्ष पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, जिसका अर्थ है कि गवाह के रूप में मुकदमे के पक्षकार और गवाह के बीच कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा, इस अपील में दूसरा मुद्दा है, ऊपर देखे गए प्रावधानों के मद्देनजर क्रॉस एग्जामिनेशन के चरण में मुकदमे के पक्ष और गवाह दोनों के लिए दस्तावेजों का उत्पादन जैसा भी मामला हो कानून के भीतर स्वीकार है। यह पैरा 32। जस्टिस करोल ने फैसले की शुरुआत में याद दिलाया कि मुकदमे का अंतिम उद्देश्य सत्य की खोज है। याचिकाकर्ता की ओर से ये सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी उपस्थित हुए, एडवोकेट RR सुंदरम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए थे, और जो केस का टाइटल है दोस्तों वो मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम नीलोफर एवं अन्य है। इसका CLP नंबर जो है
सिविल नंबर 14445/2021। तो अब मोहम्मद अब्दुल वाहिद वर्सेज नीलोफर एंड अनदर SLP सिविल नंबर 144452021। तो ये दोस्तों इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे कमेंट्स में, डाउनलोड करके उसे आप देख भी सकते हैं। तो मामला जो था कि क्या क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सत्य की खोज के लिए, न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीधे तौर पे गवाह के समक्ष या वादी प्रतिवादी के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज जो लिस्टेड नहीं है, जो पहले से प्रस्तुत नहीं है, को क्रॉस एग्जामिनेशन के उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश को पलटते हुए ये माना कि गवाह या वादी या प्रतिवादी को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। चाहे वादी और वादी का गवाह हो, दोनों एक ही माने जाएंगे, या प्रतिवादी का गवाह हो, दोनों एक ही माने जाएंगे, और समान प्रक्रिया दोनों के बीच अपनाई जाएगी। तो दोस्तों ये CPC के संदर्भ में, दस्तावेज के संदर्भ में आपको वीडियो कैसे लगा, आप जो है अपने अनमोल कमेंट्स जरूर दें। जो आपके छोटे मोटे प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।